नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी सेकंड फ्लोर की बालकनी में आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो और नए दृश्य के साथ। आज का वीडियो हमेशा के वीडियो से बिल्कुल अलग और कुछ खास होने वाला है। घर की बालकनी को हम बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कैसे सजा सकते हैं और इसमें बहुत खर्चा भी नहीं लगेगा। देखिए आप, मेरा ये जो सेकंड फ्लोर पे रूम है उसके आगे जो खुली छत है, बालकनी है, उसको मैंने ये फायर बुश की बेल से सजाया है और मेरी बेल ज़मीन में लगी है जो पुरानी है और उसकी हमने कैनोपी बनाई है, पूरा प्लान करके आकार दिया है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो मैं बिना ज़मीन के भी बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना है। देखिए आप, ये स्टडी टेबल है और यहाँ पर बैठकर जब आप पढ़ेंगे तो देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैंने कुछ पाम और हैंगिंग पॉट भी लगाए हैं, लेकिन आप अगर वो नहीं भी लगाएंगे तो केवल और केवल अकेली ये बेल और एक बेल को ख़रीदने का जो खर्चा और एक फ्रेम बनाने का खर्चा, बस कम से कम खर्चा। और इस बेल को अगर एक बार ज़मीन में लगा दिया तो दोबारा कोई खाद वगैरह डालने का भी कोई एक्सपेंस नहीं है। हाँ, यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तब थोड़ा सा तरीका अलग होगा और वो वीडियो के अंत में बताऊँगी। अभी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हमने कैसे प्लान किया। दरअसल सेकंड फ्लोर का भी रेनोवेशन हुआ और पुताई वगैरह हुई तो इस बेल को नीचे उतार कर पूरा ट्रिम कर दिया मज़दूरों ने। और ट्रिम करने में वो जैसे उसको उतारा तो वो हाथ से छूट कर गिरी तो वो काफ़ी डैमेज भी हो गई। बेल तो बहुत पुरानी है तो उसका स्टेम बहुत मोटा है। और उसके बाद हमने इसको दोबारा जब चढ़ाया तो हमने ये प्लान किया कि एक फ्रेम बनाते हैं लोहे का और इस बेल को एक नेट देते हैं, जिस तरह के हम वॉलीबॉल वगैरह का नेट होता है, लेकिन हमने डायरेक्ट सीधा नहीं चढ़ाया इसे। देखिए, हम जैसे पैराफिट वॉल के पास आए तो हमने इसको ट्विस्ट कर दिया और वॉल के सहारे सहारे इसको बांध दिया, घुमाते गए। देखिए आप, कहीं कहीं बंधी भी दिख रही है और पूरी ट्विस्ट करके, मतलब पैराफिट वॉल से पूरी समेट के हमने इसको बांध दिया। बाकी टहनियों की तो ट्रिमिंग कर दी थी, ये देखिए इस तरह। फिर इसके तने में से ऊपर की तरफ बारीक बारीक ब्रांचेस निकली, क्योंकि अगर हम सीधी चढ़ाते तो ये एक कोने से चढ़ती और इस तरह एक पूरा पर्दा नहीं बनता। मैंने इसको लिटा के पैराफिट बॉल से बांध दिया और इसमें से पूरे स्टेम में से बारीक बारीक इसलिए निकले ये इसकी ब्रांचेस, क्योंकि हमने मोटी ब्रांचेस की तो ट्रिमिंग कर ही दी थी। तो है ना कितना खूबसूरत पर्दा, देखिए। और ये हमने किया था जून के आखिरी सप्ताह में किया होगा और आज देखिए अगस्त है, ये 20 अगस्त है आज, और तब तक इसने इतना आकार ले लिया। इससे पहले जब ये इसका आकार कम था तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि तब ये कैसी दिख रही थी और अब ये कैसी दिख रही है। और कमरे में बैठकर आप देखिए कि कितना सुंदर। तो यदि आप प्लांट लवर हैं और आपका अगर नया मकान है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी सी क्यारी आगे होती है, साइड में थोड़ी जगह होती है, उस थोड़ी सी जगह का अगर इतनी खूबसूरती से हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह के ऊपर एक फ्रेम वाली कैनोपी बनाकर, और मैंने एक जाल इसमें बनाया, उस जाल के सहारे चढ़ गई है। और ऊपर तो हमने जो हमारा बिजली का मोटा तार होता है वो बांधा है। आप रस्सी भी बांध सकते हैं और आप पूरा फ्रेम भी लोहे का करा सकते हैं। मेरा फ्रेम लोहे का नहीं है, सिर्फ 4 एंगल हैं लोहे के। बाकी देखिए आप, जो हमारा बिजली का पुराना तार निकला हुआ पड़ा था तो मैंने उसको वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया है। एक बार ये जब बेल छत पर पहुंच जाएगी तब इसकी टहनियाँ साल 2 साल में इतनी मजबूत हो जाएगी कि जो जाल हमने बांधा है वो अगर टूट भी जाए या वो धागा सड़ भी जाए तो ये अपने आप अपना वजन ले सकेगी और ये कैनोपी हमेशा के लिए हो जाएगी। और यदि आप फायर बुश बेल को आपने खिलता हुआ नहीं देखा है तो मेरे पुराने वीडियो में मैंने इसको बहुत पुराना खिलती हुई बेल का भी फ़ोटो डाला है। वैसे तो आपने देखा होगा बहुत जगह, आप गूगल करके देखेंगे। तो मैं बस अभी यही कल्पना कर रही हूँ कि जब ये खिलेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। अभी तो ये ग्रीन दिख रही है, फिर ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
और ये अडेनियम तो मेरे पास हैं, और आप कहेंगे कि अडेनियम तो इतने महंगे आते हैं, तो फिर आप कम खर्च में कैसे कह रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप अडेनियम नहीं भी रखेंगे तो बेल की कैनोपी का अपने आप में अकेली ब्यूटी है। और यदि आप अडेनियम लगा रहे हैं तो मैंने इन अडेनियम्स पे कुछ भी खर्च नहीं किया है। एक पौधा लाई थी, हाँ ये लंबे समय का परिणाम है, और हर साल उसमें 1-2 फलें लगती थी और मैं वो बीज डालती थी, उसमें 50% तो जर्मिनेशन हो ही जाता था। और ऐसे करके मैंने सारे अडेनियम घर पर उगाए हैं। तो मैं जो आज का ये प्लान बता रही हूँ वो तत्काल वाला नहीं है कि हमने इधर के गमले उठा के उधर डेकोरेशन कर दिया और मैं कहूँ कि देखिए बालकनी का मेक ओवर, ऐसा नहीं है। ये मैं जो कह रही हूँ वो मेरा मतलब ये कि आप प्लान कीजिए, अगले कुछ वर्षों को ध्यान में रखकर आप प्लान कीजिए। ये जो बेल हमने चढ़ाई है, हमने भी अगले कुछ वर्षों का प्लान किया है कि जब ये ऊपर तक आ जाएगी तब इसमें से गुच्छे लटकेंगे, तब हम नीचे इसमें ग्रीन कारपेट डालेंगे। अभी बरसात है तो ग्रीन कारपेट जो आर्टिफिशियल ग्रास आती है वो डालने का प्लान है। जब जो मैं इसमें चेंज करूँगी तब भी आपसे शेयर करूँगी। और जब ये फ्लावरिंग करेगी, देखिए ये तो एक बेस है, कैनोपी बन गई और बेल से हरा भरा हो गया, कुछ पौधे रख दिए हैं। अब पौधे हम बार बार चेंज कर सकते हैं। फर्श पर इसलिए कुछ नहीं रखना है कि फर्श पर आप ग्रास बिछा दीजिए, ये ग्रीन पर्दा हो ही गया, 1-2 पाम रख दीजिए। और हाँ, सस्ते की बात कही है तो मैं एक पौधा और ऐसा बताऊंगी जो बहुत खूबसूरती देता है और वो बहुत सस्ता है। देखिए बाँस, आप बाँस के 10-12 पौधे खरीद लीजिए। मेरा तो ये एक ही है देखिए, और ये हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट की नर्सरी है वहाँ 12 रुपये में एक मिल जाता है, और नहीं तो 20 से 25 रुपये में तो आपको बाँस मिल ही जाएगा। और मैंने तो इसे जो पेंट का खाली डिब्बा है उसमें लगाया है। आप बाँस बहुत सारे लगा देंगे तो इतनी सुंदर, बहुत खूबसूरती देता है बाँस। तो हुई ना कम खर्चे वाली बात। अब जब इसकी बेल की मेंटेनेंस की बात करें तो इस बीच हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन में है तो खाद पानी कुछ नहीं दे रहे, बरसात का मौसम है, पानी भरपूर मिल रहा है। हाँ, अभी हम इसको आकार देने के लिए लगभग रोज़ इसकी जो टहनियाँ है ना बारीक, वो 4 से 5 इंच लंबी तो हो ही जाती हैं। और इनकी एक आदत है कि ये बेलें आपस में लिपटती हैं और एक ही जगह मोटा गुच्छा बना लेती हैं। तो हमें इसको रोज़ ध्यान देना है और उनको उंगलियों से अलग अलग करके धागे से बांध के डायरेक्शन देना है ताकि वो पूरी कैनोपी पर इक्वल आए। आप देखिए मेरी भी कैनोपी पे इक्वल नहीं आ रही हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में नेचुरली जाती हैं वहाँ से मोड़कर हमें इसे नया डायरेक्शन देना पड़ता है। बस इतनी ही मेहनत है। और जहाँ तक आप अडेनियम के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो तो मैं एक लिंक दे दूंगी आपको, वो आप देखना। अब मैं बताती हूँ कि यदि आपके पास ज़मीन में नहीं है तो आप क्या करें। तो आप जो 150 लीटर का या 100 लीटर का जो ड्रम आता है वो आप लाइन से 2 या 3 ड्रम रखें पैराफिट वॉल के बिल्कुल नज़दीक, और 3 ड्रम में 3 बेल लगा दें। और फिर मेरी तरह उनको वॉलीबॉल का जैसा क्रीपर नेट जो आता है वो नेट दें। इस बेल में ख़ास ये होता है कि ये बहुत बड़ा आकार लेती है, बहुत ज़्यादा फैलती है, हालांकि फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आप चाहें तो कोई दूसरी बेल भी ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बस आप इतनी जानकारी लेना कि वो बेल खूब फैलती हो। और एक चीज़, एक प्रश्न का उत्तर और दूंगी कि ये देखिए बेल के फल लगे हैं। पिछली बार जब मैंने वीडियो डाला था तब कोई मुझसे कह रहा था, एक कमेंट आया था कि सावन में तो बेल के फल लगते ही नहीं हैं। देखिए सावन में मेरा बेलपत्र 12 मासी है और फला हुआ है। तो बस आप इसी तरह नेट लगा देंगे और आप उसको एक बड़ा कंटेनर देंगे तो ये 3 बेल मिलके, 3 कंटेनर मिलके, 3 बेल मिलके इस तरह की कैनोपी आपकी हो जाएगी। ये मैं पक्के अपने अनुभव से कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया है, यहाँ नहीं कि कंटेनर में आप बेल लगा के और अच्छी मिट्टी भर के, लेकिन कंटेनर बड़ा हो। वो नीले वाले ड्रम आते हैं वो सफिशिएंट है। उस तरह का ड्रम लगाकर यदि आप इसको आकार देंगे तो ये आपकी पूरी बेल बन जाएगी। लोग इसको चढ़ाते तो हैं लेकिन वो दरवाजे पर गोल करके बांध के चढ़ाते हैं। ये मैंने बिल्कुल नया प्रयोग किया है और मैं बार बार आपको फोकस करके दिखा रही हूँ। कमरे में से बैठकर जो ग्रीनरी का आनंद, ये लगता है कि जैसे हम किसी पार्क में हों।
और पता है सुबह सुबह इस पर बहुत सारी चिड़ियाँ आकर बैठ जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा बालकनी को सजाने का ये मेरा बिल्कुल नया आइडिया? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।